हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट अड्डा 24। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज सीटेट बाल विकास का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और आपको 30 में से 30 नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, शिक्षार्थियों ने विषय क्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे अन्य विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़कर शिक्षक शिक्षार्थियों की सहायता करता है। इससे बढ़ावा देने से किसे सहायता मिलती है? तो किसे सहायता मिलती है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत वेदों को, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को, ऑप्शन सी पुनर्वलन को, ऑप्शन डी हमारा ज्ञान के सह संबंध और हस्तांतरण को। तो किसे मिलती? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ज्ञान के सह संबंध और हस्तांतरण को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं। तो विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या हैं? ऑप्शन ए दृष्टिबाधित, ऑप्शन बी अस्थिबाधित, ऑप्शन सी हमारा श्रवण बाधित, ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन से हैं? सभी। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन थर्ड है हमारा, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। ऑप्शन ए शिक्षण के कई तरीके, ऑप्शन बी आकलन के कई तरीके, ऑप्शन सी हमारा बहु आकलन, ऑप्शन डी हमारा ए और बी दोनों। तो छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार क्या हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन ए है 110 से 120 तक, ऑप्शन बी है हमारा 140 से ऊपर तक, ऑप्शन सी हमारा 80 से 90 तक, ऑप्शन डी हमारा 50 से 60 तक। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से ऊपर। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसको छोड़कर निम्नलिखित द्वारा समर्थित है? तो किसके द्वारा है? ऑप्शन ए बहुबुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन बी सूचना प्रकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, ऑप्शन डी हमारा एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत। तो किससे संबंधित है हमारा? तो हमारा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है। तो कैसा है? ऑप्शन ए योग शिक्षक, ऑप्शन बी हमारा विशिष्ट विद्यालय, ऑप्शन सी हमारा विशिष्ट पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, छात्र फैशन शो को देखकर मॉडलों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन ए है प्राथमिक अनुकरण, ऑप्शन बी हमारा गौड़ अनुकरण, ऑप्शन सी सामाजिक अधिगम, ऑप्शन डी हमारा सामान्यीकरण। तो ऐसे क्या कह सकते हैं हम? सामाजिक अधिगम। तो ऑप्शन हमारा सी सही करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मध्य अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। तो मध्य अधिगामी बालकों की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए शैक्षणिक मंदता, ऑप्शन बी भग्नादोष, ऑप्शन डी है बाड़ी बाधिता, ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो मध्य अधिगामी छात्रों की विशेषता क्या होती है? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता? तो किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए अधिगम वह प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ऑप्शन बी अधिगम कुछ विशेष अनुभवों के परिणाम स्वरूप होती है, ऑप्शन सी व्यवहार का अध्ययन अधिगम है, ऑप्शन डी ना सीख पाना भी अधिगम का हिस्सा है। तो किसे हम विशेषता नहीं मानेंगे? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा, व्यवहार का अध्ययन अधिगम है। ना क्वेश्चन 10 है हमारा, श्रवण बाधितों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन ए ओठों का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी बाड़ी का प्रशिक्षण, ऑप्शन सी सांकेतिक भाषा, ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी। तो श्रवण बाधितों के परीक्षण में हम क्या यूज करते हैं? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ना क्वेश्चन हमारा 11 है,
अभिप्रेरणा में शामिल होता है, जो हम बाहरी तरीके से उसे अभिप्रेरणा दे सकते हैं, उसमें क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए प्रशंसा और दोषारोपण, ऑप्शन बी हमारा है, दूसरा है हमारा प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन तीसरा है पुरस्कार एवं दंड, और चौथा है हमारा परिणामों का ज्ञान। तो इसमें से हम क्या शामिल कर सकते हैं? तो हम ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। चारों 1, 2 और 3 और 4, प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान, हम चारों को शामिल कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग अधिगमकर्ताओं के लिए करते हैं। तो पुरस्कार और दंड का प्रयोग अधिगमकर्ताओं के लिए क्यों करते हैं? ऑप्शन ए परिणाम का ज्ञान, ऑप्शन बी अभिप्रेरित करने के लिए, ऑप्शन सी प्रशंसा एवं निंदा करने के लिए, ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रशंसा एवं निंदा करने के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 13, शैशव काल में बच्चा निर्देशित होता है। ऑप्शन ए परिपक्वता से, ऑप्शन बी प्रवृत्ति से, ऑप्शन सी हमारा शिक्षा से, ऑप्शन डी हमारा अधिगम और सहज ज्ञान से। तो शैशव काल में बच्चा कैसे निर्देशित होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा, प्रवृत्ति से ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, मानवीय संबंध निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए धर्म की अवधारणा पर, ऑप्शन बी जैविक एवं पर्यावरणीय अवधारणा पर, ऑप्शन सी मनुष्य की प्रकृति की अवधारणा पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मानवीय संबंध निर्भर करते हैं, तो हमारे मानवीय संबंध किस पे निर्भर करते हैं? धर्म की अवधारणा पर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करने का प्रयास करती हैं। ऑप्शन ए प्रश्न पत्र के पैटर्न से परिचित कराना, ऑप्शन बी हमारा परिणाम के संबंध में बहुत अधिक सोचना, ऑप्शन सी हमारा समर्थन प्राप्त करना, ऑप्शन डी विशिष्टता पर बल देना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन वी करेक्ट होगा, परिणाम के संबंध में बहुत अधिक सोचना ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन्स एवं रेक्सो के अनुसार निर्देशन के कार्य हैं। कितने कार्य हैं? ऑप्शन ए है हमारा 5, ऑप्शन बी है हमारा 7, ऑप्शन सी है हमारा 8, ऑप्शन डी है हमारा 3। तो कितने हैं? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 8 ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, छात्रों में पढ़ाई के दौरान जो कमियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए उपयुक्त उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन बी संघन अभ्यास कार्य, ऑप्शन सी सभी पाठों का व्यवस्थित रूप से दोहराना, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों और माता पिता को निष्कर्षों की सूचना देना। तो हमारा कौन सा कार्य हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्यक्तिगत निर्देशन निम्नलिखित शैक्षिक स्तर पर दिया जाता है। ऑप्शन ए पूर्व प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन बी प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन सी माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी पर। तो व्यक्तिगत निर्देशन हमारा किस शैक्षिक स्तर पर दिया जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी स्तर पर ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, शिक्षक समूह परिचर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह जैसी कई समूह गतिविधियों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखता है। ये सीखने के किस आयाम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए भाषा निदेशित अधिगम को, ऑप्शन बी हमारा प्रतियोगिता आधारित अधिगम को, ऑप्शन सी सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को, ऑप्शन डी हमारा मनोरंजन के माध्यम से अधिगम। तो किसे प्रदर्शित करता है? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सामाजिक गतिविधि अधिगम को ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निर्देशन की प्रक्रिया का प्रमुख आवश्यक अंग है। तो क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत निर्देशन, ऑप्शन बी शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन सी आंतरिक निर्देशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो निर्देशन की प्रक्रिया का मुख्य आवश्यक अंग क्या है? तो मुख्य आवश्यक है व्यक्तिगत निर्देशन। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक छात्र अध्याय के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका दृश्य निरूपण करती है तथा अध्याय के अंत में अपने मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या कर रही है? ऑप्शन ए विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का प्रयास कर रही है, ऑप्शन बी अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का उपयोग करने के लिए कोशिश कर रही है, ऑप्शन सी
प्रशिक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। ऑप्शन सी केंद्र बिंदु विधि का उपयोग करने की कोशिश कर रही है। तो वह क्या कर रही है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वह विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का प्रयास कर रही। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 हमारा व्यक्तिगत क्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। तो क्या है, ऑप्शन ए कक्षा प्रसंग, ऑप्शन सी है स्वप्न विश्लेषण, ऑप्शन सी हमारा साक्षात्कार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा होगा व्यक्तिगत क्रिया का महत्वपूर्ण घटक, तो महत्वपूर्ण घटक है हमारा वी, स्वप्न विश्लेषण। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ये क्या करेगी, तो ऑप्शन ए सभी बच्चों के लिए उपलब्धि एक समान मानक निर्दिष्ट करेगा, ऑप्शन बी अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगी, ऑप्शन सी मूर्त रूप से पुरस्कार प्रदान करेगी, ऑप्शन डी अलग सोच को बढ़ावा देने वाले शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाएगी। तो क्या करेगी, तो हमारा ऑप्शन वी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 24, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा मनोविश्लेषण विधि आवश्यक होती है। तो मनोविश्लेषण विधि आवश्यक होती है, ऑप्शन ए स्वप्न विश्लेषण में, ऑप्शन बी हमारा साक्षात्कार में, ऑप्शन सी हमारा कक्षा प्रसंग में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो किस में होती है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त में से किसी में नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, छात्रों में हकलाने की समस्या के किस पद्धति के रूप में निपटा जा सकता है, ऑप्शन ए अनुश्रुत भाषण के रूप में, ऑप्शन डी प्रबंधित भाषण के रूप में, ऑप्शन सी परिणाम भाषण के रूप में, ऑप्शन डी हमारा लंबित भाषण में। तो किस रूप में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन वी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने कहा कि अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन ए एवरिल ने, ऑप्शन डी पीटी यंग ने, ऑप्शन सी गुड ने, ऑप्शन डी हमारा लावेल ने। तो किसने कहा ऐसा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 27, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में तात्कालिक संबंध उपलब्ध कराना, सहयोग पर जोर देना, गैर शिक्षण तकनीकों का लाभ उठाना जैसे त्वरित संदेश, बुद्धिमत्ता पूर्ण खोज और सामग्री प्रबंधन जुड़े हैं। ऑप्शन ए संग्रहित अधिगम डिजाइन से, ऑप्शन बी हस्तक्षेपी अधिगम डिजाइन से, ऑप्शन सी उपचारात्मक प्रयोत्तर डिजाइन से, ऑप्शन डी अधिगम के सार्वभौमिक डिजाइन से। तो किससे जुड़े हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा भोजन, पानी, हवा आदि आवश्यकताएं कहलाती है क्या, शारीरिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी स्नेह एवं संभवता, ऑप्शन डी जैविक। तो कौन सी क्या कहलाती है, तो हमारी जैविक। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, नृत्य किस प्रकार की बहुबुद्धिमत्ता से संबंधित है, तो कैसी स्थानिक, ऑप्शन बी भाषाई, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी है प्रायोगिक। तो कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, अभिप्रेरणा का अधिगम से संबंध है कैसा, ऑप्शन ए निकटता से, ऑप्शन बी हमारा दूरी से, ऑप्शन सी हमारा विषय वस्तु से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा का अधिगम से संबंध निकटता से, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो ये रहा आज हमारा बाल विकास मतलब CDP का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके आने वाले CTET एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।